हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत अस्पताल सहायक की 1200 पोस्ट के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 7 मई से प्रारंभ में है और लास्ट डेट आपकी 21 मई 2026 रखी गई है। तो अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा आपको समस्या आ रही है, फ़ोटो में जो नाम होना चाहिए और साथ ही डेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही आप जो रोज़ा पंजीयन की आपको समस्या आ रही है, तो उस रोज़ा पंजीयन को आप कैसे करेंगे, तो इसका भी यहाँ पर जानकारी हम आगे देखेंगे। साथ ही इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी है, सभी जानकारी जो सभी समस्या को डाउट आ रहे हैं, इन सभी समस्या को हम वीडियो के साथ क्लियर करते चलेंगे। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को। और साथ ही जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिल कर दिया है, तो फॉर्म में यदि आपको किसी प्रकार कोई संशोधन करना है, तो फॉर्म संशोधन की लिंक आपकी एक्टिव हो चुकी है। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो इसका फॉर्म संशोधन का नेक्स्ट वीडियो को हम प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको हम पूरा जानकारी दिखा देंगे कौन कौन सी जानकारी इसमें एडिट कर पा रहे हैं और कौन सी डिटेल आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और खासकर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो यदि फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या तरीका रहेगा, तो इसकी भी जानकारी पूरी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो लाइक आपको सभी को कर देना है। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। और आगे आपको प्रिंट लेने में आपको समस्या आ सकती है, खासकर जो मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेंगे और उससे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, तो आगे उसको प्रिंट लेने में आपको समस्या नहीं आएगी। आप चाहें तो क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में थोड़ी सी प्रिंट लेने में समस्या आती है, तो इस कारण से वहाँ पर आप फायरफॉक्स ब्राउज़र का आगे यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप ईएमपीईएसबी की वेबसाइट पर सर्च करेंगे, इस प्रकार से सिंपल सा। अब आपको इस प्रकार की जो पहली ही लिंक दिख रही है ईएसबी की, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और खासकर एक बात और, जिस अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है, तो वो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट है या फीस आपकी पेंडिंग तो नहीं, तो इसकी भी जानकारी देखेंगे। इसका देखो जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर ही आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे को स्क्रॉल करते चले आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको जो पीडीएफ का आइकन दिख रहा है, इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो साइड में ये वाली लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन दी गई है, इसको यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिस भी अभ्यर्थी ने जो एमपीईएसबी की सामान्य प्रोफाइल पंजीयन है वो आपने कर लिया है, तो आप अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस कैप्चा को जो आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर सॉल्व करके एंटर आंसर वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, और यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, कभी आपने ईएसपी के पोर्टल से कभी ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल नहीं किया है, तो आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपने एक नया प्रोफाइल बना सकते हैं, और अपने प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप इस प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा पहले से प्रोफाइल बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट आपको लॉगिन करके दिखा रहे हैं। लेकिन यदि आपको प्रोफाइल नहीं बना है, तो आप कमेंट करके बोलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कम से कम 10 स्टूडेंट कमेंट करके बोलेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो सभी जानकारी को फिल करने के बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं, तो हो सकता है यदि बहुत सी अभ्यर्थी के लिए इस प्रकार का मैसेज आपको आ रहा है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा हेतु प्रोफाइल पंजीयन में आधार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही आपके आवेदन फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि जिस भी अभ्यर्थी ने अपना प्रोफाइल में ई-केवाईसी नहीं किया, तो उनको ई-केवाईसी कराना होगा। अब ई-केवाईसी आपको कैसे करना, इसका हमने जस्ट पहले ही सेपरेट वीडियो अलग से ही बनाया है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर आप अपनी प्रोफाइल में ई-केवाईसी करा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। लेकिन जिस कैंडिडेट की आपकी प्रोफाइल में ई-केवाईसी होगी, तो उनके लिए आपको ऐसा मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट इस प्रकार का पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल की पूरी जानकारी आपको दिख रही होगी, जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, नाम
और अन्य सभी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही होगी। खासकर आपकी जो आधार कार्ड की KYC की डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आपका हैंड रिटन टेस्ट आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो आगे बढ़ा पर क्लिक आपको करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यदि आपके प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, कोई डिटेल में मिस्टेक है, तो उसको अभी आप एडिट कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको फॉर्म में फिर एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रोफाइल को आपको कैसे सुधारना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, इसका चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो आपको आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। लेकिन आगे बढ़ा पर क्लिक करने से पहले अब आपको जो फोटो का डाउट आ रहा है पहले वो आपको हम क्लियर कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर इसको ही पढ़कर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए, इन्होंने देखिए यहाँ पर जैसे बोला है कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ ही हस्ताक्षर होना चाहिए और स्वयं की हस्तलिपि निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जिसमें फ़ोटो ऊपरी भाग पर रहेगी और हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे और फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटोग्राफ पर जो फोटो खिंचवाने की दिनांक है और आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अब आपकी जो फ़ोटो है ये आपकी जो पहले स्कैन होकर फ़ोटो लगती थी उसमें आपका नाम भी, फ़ोटो आपकी इस प्रकार से फ़ोटो होती थी और यहाँ पर फ़ोटो में आपका नाम भी होता था और फ़ोटो खींचने की दिनांक भी आपकी होती थी। लेकिन अब ESB ने आपका जो लाइव फ़ोटो का सिस्टम है, आप सभी ने बहुत ज़्यादा एग्जाम देखे होंगे, जैसे आपका SSC हो गया, आपका रेलवे हो गया और भी एग्जाम आपने देखे, तो सभी में जो लाइव फ़ोटो का सिस्टम है वही आपका ESB में हो गया है। तो अब लाइव फ़ोटो में आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डेट लिखने की आवश्यकता है। चूँकि आपकी लाइव फोटो होगी तो उसमें हम नाम कैसे लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, और डेट नहीं लिखना है, आपको नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आपकी जो लाइव फोटो वही आपको कैप्चर होगी। इसके साथ देखिए यहाँ पर एक बात और, इन्होंने बोला कि हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे। तो अब आपको हस्ताक्षर प्रोफाइल आप एडिट करेंगे तो प्रोफाइल पंजीयन में एडिट करने के समय वहाँ पर आपको इस प्रकार का फोटो का ऑप्शन आपको अलग दिखेगा और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आपको अलग दिखेगा। और जो हैंड रिटन टेस्ट है आपका ये वाला जो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो अपलोड करने के पर अलग से ऑप्शन होगा। तो इसको लेकर अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बाकी यदि आप चाहते हैं कि आप बोलेंगे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, कैसे आप वो सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो जो ESB का प्रोफाइल पंजीयन का अपडेट वाला वीडियो है उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख लेंगे आप, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ लाइव फोटो ही अपलोड करनी है और आपका किसी प्रकार कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपकी फ़ोटो आपकी जो प्रॉपर क्लियर दिखनी चाहिए, ब्लर आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई समस्या पर नहीं होगी। बाकी जो खासकर आपने इसके पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपको तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर उनके लिए डाउट हो सकता है। तो आप सभी का अपना डाउट यहाँ पर क्लियर आपको कर दिया है। तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर आएंगे तो अब आपको आगे बढ़ा पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 31 पर आएंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक करेंगे, यदि दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे और संविदा कर्मी हैं तो इस पर टिक करेंगे। और इनमें से कुछ नहीं है आप तो डायरेक्ट जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो जो बिना वर्ग आपको दिख रहा है इस बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट मध्य प्रदेश की स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी। तो यदि भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि माह में फिल करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपने प्रोफाइल में ही नो पर टिक किया होगा। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप शासकीय निगमों, विभागों या मंडलों या स्वतः शासी निकायों में या होमगार्ड हैं आप तो इस प्रकार से यस करेंगे, और यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है आप कि आप 1/1/1963 के बाद जो राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो इस प्रकार से हाँ पर टिक करेंगे। फिर आपको की गई सेवा की अवधि आपको माह में अप्लाई करनी होगी, कितनी माह आपने की थी, और यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे। आपको की गई सेवा की अवधि माह में फिल कर देंगे, यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। तो चूंकि जो फीमेल अभ्यर्थी हैं आपने जो प्रोफाइल में आपकी जो मेरिट स्थिति आपकी है SO में रहेगी, तो यहाँ पर SO में जानकारी देंगे। चूँकि यदि आपने पहले ही अनमेरिड पर टिक किया तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज रहेगा, आपको इसमें SO करने की आवश्यकता नहीं है। इसके देखिए नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतरजातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज इससे पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप पहले ही अनमेरिड हैं तो आपका ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेस सभी के लिए प्रोसेस सेम यहाँ पर रहेगा, चाहे अदर स्टेट के हों या मध्य प्रदेश के निवासी, प्रोसेस यहाँ पर रहेगा।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे देखे विभिन्न वर्ग इनमें सम्मिलित हैं और आयु में 55 वर्ष तक की छूट और बोनस नंबर आप लेना चाहते हैं, बोनस मार्क्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले कारण बताना होगा इनमें से ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है। तो जैसे आप NCCC सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ पर एस करके NCCC सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कीजिए। या आप जनगणना 1981 का थीसिस कर्मचारी हैं या निर्वाचन के थीसिस करें, इनमें से जो कुछ भी यहाँ पर आप हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, और यदि नहीं है तो सिंपल अपने ऊपर यहाँ से क्लिक आप कर देंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट का नाम तो आपको देख सकते हैं, अस्पताल सहायक आपका नाम दिख रहा है। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो कम से कम 10th पास यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर बोला है यहाँ पर, देखिए आप जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन हो रहा था कि जो अभी तक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित यानी बिना वर्ग यानी ओपन श्रेणी में ही यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी, और उनके लिए अन्य किसी प्रकार की छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगी। तो अब अदर स्टेट के अभ्यर्थी UR से अनारक्षित से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आपको सभी के लिए यहीं पर आ रही, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो या अदर स्टेट की। तो यहाँ पर बोला है मध्य प्रदेश राज्य की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं है, और पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसके लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। और रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो इसका हमने अलग से चैनल पर डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया है, आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकती हैं कि रोजगार पंजीयन MP हॉस्पिटल असिस्टेंट रोजगार पंजीयन कैरियर सिविल सर्विस, इस प्रकार से लिख देंगे तो आ जाएगा, या उसकी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसमें हमने अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए दोनों के लिए हमने प्रोसेस आपको बताया है। तो उसको देखकर आप अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। आप अब एक जानकारी आपको रोजगार के बारे में बता देते हैं पहले कि चूंकि जब रोजगार पंजीयन करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी 11 मई से लेकर 14 मई तक आपका जो माइग्रेशन है, इनकी जो प्रोसेस है रोजगार पंजीयन की, तो आपकी नई रजिस्ट्रेशन पूरी प्रक्रिया आपकी यहाँ पर बंद रहेगी। तो अभी आपकी रोजगार पंजीयन नहीं होंगे, लेकिन आप 11-14 तारीख की बाद देखेंगे तो आपकी रोजगार पंजीयन की साइट यहाँ पर चलने लगेगी, आपके काम यहाँ पर वर्क करने लगेगी। तो आप जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लिंक दी उसको देखकर आप अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और उसमें एक आपको OTP की समस्या पर आपको बार बार आ रही है, रोजगार पंजीयन में OTP आपका नहीं आता है, तो इस सर्वर की समस्या, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपको बाकी कोई भी हमारी समस्या आती है तो ये जो रोजगार पंजीयन के हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप रात में या सुबह मॉर्निंग में जल्दी से ट्राई करेंगे तो आपका रोजगार पंजीयन का OTP जो आपका है वो वेरीफाई हो जाएगा। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वीडियो की रोजगार पंजीयन की, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पर रोजगार पंजीयन की जानकारी फिल करनी, तो पंजीयन क्रमांक है आपका जो, तो वो रोजगार पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आप फिल करेंगे, और किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जिला, तो किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया तो वो जिले यहाँ पर आपने अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, जिस भी अपने जिले से रोजगार पंजीयन किया है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि पद, यहाँ पर आवेदित पद या पदों की नियम पुस्तिका के अनुसार जो विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षा अर्हता व अन्य अर्हता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और तदनुसार आप शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे इस प्रकार से। अब इसका देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र ID क्रमांक है, आपके पास समग्र ID क्रमांक है तो इस प्रकार से यस करेंगे। और समग्र ID किसकी फिल करनी है तो आपकी फैमिली ID होती है, उस फैमिली ID में एक मेंबर ID होती है। तो चूँकि आपने सबसे पहले समग्र ID ही बनाई होगी, उसके बाद आपका रोजगार पंजीयन किया होगा, तो सभी के पास समग्र ID होगी तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकती हैं। और बाई चांस आपके पास समग्र ID नहीं भी है आप तो नो पर भी टिक कर सकते हैं, ये फिल करना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है। जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है सिर्फ वो फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपके 11 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं और 11 को ही आपको सिलेक्ट करना आवश्यक रहेगा। तो एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार जो भी अपनी एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, फर्स्ट को, सेकंड को, इस प्रकार से थर्ड को, तो ये सभी को 11 ही एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो घोषणा पत्र, इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे, और टिक करने से पहले एक बार फॉर्म को रिव्यू कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद फिर आगे वाला फिर सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसका पहले नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यदि बाई चांस बैक आ जाती है तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको आपको नोट जरूर कर लेना है। इसके देखो नीचे को स्क्रॉल करना है आपको पेज को। अब यहाँ पर आप नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसको कैसे अपलोड करना है तो 150 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। इसकी विड्थ और हाइट देख सकते हैं, 700 इसकी आपको हाइट रख देना है, और 950 इसकी आपको 700 इसकी विड्थ नहीं चौड़ाई रख देना, और 950 की हाइट आपको रख देना है, और 150 KB तक इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर आपको क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो आपका जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है तो मार्कशीट, इनमें से किसी को भी अपलोड कर सकते हैं। और सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपको जो क्लिक है टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट देखकर इस पर आपको क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है या स्वतंत्र कोई गलत आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, नहीं तो बाद में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सब कुछ सही है तो कोई सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक, सबमिट डिटेल पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म पर पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा। तो अभी हमने सिर्फ उसको
हाइड कर दिया है, आपको इस प्रकार का दिखेगा, आपको भुगतान नहीं है इस प्रकार का भी दिख रहा होगा वाटरमार्क। तो आपको नीचे की ओर चले जाना, तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे, प्रोसीड टू पेमेंट, एक प्रिंट। तो पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल फ़ोन से प्रिंट ले रहे हैं तो यदि क्रोम ब्राउज़र से आप करेंगे तो हो सकता है आपको एरर आ जाए, तो आपको एक बार प्रिंट पर क्लिक करना और आपको बैक आ जाना है। और यदि आप फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज करते हैं तो आपको प्रिंट लेने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप A4 साइज़ में इसका प्रिंट ले सकते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक एक बार आ जाना है। बैक आने के बाद आपका इस प्रकार का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पे करेंगे। आप यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे डेबिट कार्ड है, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर सिंपल से यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक पेटीएम दिख रहा है, एक आपको जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन से आप QR कोड, फोनपे, जीपे, पेटीएम किसी से पे कर सकते हैं। तो जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी फीस यहाँ पर देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 310 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यदि आप अनरिजर्व से फिल करेंगे तो आपको फीस यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी। तो जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, जैसे यूपीआई से करना तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। और इसका देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पे यूपीआई ऐप, और एक दूसरा दिख रहा है QR कोड। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप QR कोड से कीजिए। आप दूसरे फ़ोन से इस QR कोड को इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे QR कोड पर और टैप कर देंगे आप, क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखो कि QR कोड देखिए, इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके QR कोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको आपको किसी भी फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम से स्कैन करके अपनी फीस को पे कर देना है। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक नहीं करना है, ना ही रिफ्रेश करना है। तो कुछ सेकंड बाद आपका पेज यहाँ पर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ESP के पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी फीस यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और आपका वाटरमार्क दिखेगा भुगतान है। तो पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। अब बात आती है कि फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कैसे करेंगे। और यदि आपने फीस पे कर दिया है तो आपकी फीस सही में पे हुई है, ऐसा तो नहीं कि पेंडिंग है, और इसने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और कुछ चेक करना है, किसी कारण से फॉर्म निरस्त तो नहीं है। तो इन सभी को चेक करने के लिए आपको दोबारा से होम पेज पर आ जाना है। और यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए यहाँ पर, और आपकी प्रोफाइल पासवर्ड को। अब हो सकता है आपने कहीं साइबर कैफे से फिल कराया हो, तो भी हमारे आप चेक कर सकते, कोई समस्या नहीं है। इसके देखिए इस कैप्चा को फिल करेंगे और आगे वाला पर क्लिक करेंगे। अब हो सकता है आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे, आपका जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक है वो फिल कर देंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होगा इस वाले बॉक्स में आपको। और आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, यदि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ से आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो यदि आपका इस प्रकार से दिख रहा है भुगतान है, इस प्रकार की वाटरमार्क आपको दिखेगा, तो आपका पेमेंट हो गया है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा। और फोटो सिग्नेचर को लेकर एक डाउट आ रहा था कि फोटो के नीचे सिग्नेचर, तो आप फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर आपको किस प्रकार की फोटो दिखेगी और उसके जस्ट नीचे आपका ऑटोमेटिक सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। तो ये आपको डाउट आ रहा था, तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जिसके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है, किसी कारण से आपका पेमेंट अपने पेंडिंग दिख रहा है, आपने पेमेंट तो कर दी लेकिन पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको इस प्रकार का देखिए भुगतान नहीं है, तो अब आपको दोबारा से पे आपको करना होगा। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो नीचे को रहेंगे, तो पर जो इनके हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिसके फॉर्म में आवेदन नर्स दिख रहा है तो उनके लिए फिर दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा, किसी अपनी गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। और फॉर्म रिजेक्ट होने के यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने क्लियर बोला है कौन कौन सी कारण आपके हो सकते हो। देख सकते हैं सबसे पहले तो आपका जो नियम पुस्तिका के अनुसार आपकी फोटो, हस्ताक्षर, स्पेसिफिकेशन आधार में होना चाहिए। तो आपका जो नाम डेट था इसको तो अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पुराने नोटिफिकेशन के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो अब आपकी लाइव फोटो अपलोड होने लगी है, तो उसमें नाम डेट के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आपका सिग्नेचर है वो आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, नहीं आगे का एक अक्षर आपका बड़ा हो सकता है, पीछे के छोटे हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सिग्नेचर आपका क्लियर देखना चाहिए। साथ ही जो हैंड रिटन टेस्ट आप अपलोड करेंगे प्रोफाइल में, तो उसमें आपका जो टेस्ट है वो आपको प्रॉपर आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आगे की कोई लाइन कट गई, पीछे की कट गई, या ऊपर की या नीचे की, ऐसा भी रहता है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पर आप किसमें त्रुटि या अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता होने पर आवेदक आप नष्ट कर दीजिएगा फॉर्म को। और इस संबंध में पत्राचार कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। नहीं, जो आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा है तो आपको ESP के माध्यम से आपको बताया भी नहीं जाएगा कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। जब अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो उस टाइम फिर आपको पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, तो उस टाइम फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए आपको जो प्रोसेस हमने बताई है इन सभी को चेक कर लेना है। और बाकी फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बाकी और पेमेंट करने की वजह से फीस को पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो कन्फर्मेशन आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी सेंड किया जाता है। और बाई चांस सेंड नहीं भी किया जाता है तो इस प्रोसेस से आप दोबारा अपने फॉर्म को स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर आप नोट नहीं कर पाए या भूल चुके हैं मान लीजिए, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप, तो वही सेम अपना जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, जो भी अपने प्रोफाइल का पासवर्ड फॉरगेट किया वो प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करेंगे। और इस कैप्चा को फिल करके आप आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके ही आपको अपना फॉर्म को रिप्रिंट आपको कर लेना है और फॉर्म को कंटिन्यू
कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और बाकी जो हेल्पलाइन नंबर उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं 21 मई रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। और बाकी रोजा पंजीयन कैसे करना है इसका हम वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और EKYC कैसे करना है इसका भी आपको वीडियो की लिंक दे देंगे। और जो प्रोफाइल पंजीयन है उसको कैसे आपको अपडेट करना है, जिसमें लाइव फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेस्ट, उसको कैसे अपलोड करेंगे तो उसकी लिंक भी आपको हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सभी को विजिट करके आप देख सकते हो और अपना यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।